बढ़ेगी कहां से। फिर आपके सामने एक बड़ी रोचक खबर है, क्योंकि जब हम सरकारी तंत्र में बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर बदनामी के किस्से आपके सामने आए दिन आते रहते हैं। जिसे जहां मौका मिलता है वो वहीं खा रहा है। ये बात अलग है कि मात्रा अलग अलग है, लेकिन सरकार के खजाने की सफाई करने में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मौका चूकने को तैयार नहीं है। आज ताज़ा मामला हम आपके लिए लेकर आए हैं, सरकार के नाक के नीचे लेकर आए हैं। लखनऊ में गोमती नदी की सफाई का मामला है। लखनऊ नगर निगम गोमती नदी की सफाई के लिए 50 नाविक रोज लगाता है। वो 20 नाव से गोमती नदी की सफाई करते हैं। इसकी सफाई पर हर महीने लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि गोमती में अगर आप जाएंगे देखने, तो वहाँ पर ना तो कोई आपको नाव मिलेगी, ना कोई नाविक मिलेगा। और यह खुलासा एक सभासद ने किया है और नगर निगम की ऑडिट टीम ने किया है। उसने कमिश्नर को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें इस बात का खुलासा है कि गोमती नदी में सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नाव चलती हुई पाई नहीं गई है। गोमती में पहले भी सफाई के बहुत सारे अभियान चले। जो गंदे नाले उसमें गिरते हैं, उनको रोकने के लिए बड़ी कवायद हुई। इसमें सिंचाई विभाग ने भी हाथ लगाया, जल निगम भी और नगर निगम ने भी अभियान चलाया। पर आप आज भी देखते हैं कि गोमती नदी का पानी काला है, उसका नतीजा आज तक शून्य है। गोमती गंदगी से पटी है, उसके जलकुंभी भरी हुई है। अब इस बार नगर निगम का जो आरआर विभाग है, उसने ठेके पर गोमती नदी की सफाई का काम दिया था, जिसमें रोजाना 20 नाव की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसपे 50 नाविक लगातार 7 दिन लगकर गोमती की सफाई करनी थी उनको। लेकिन जब गोमती नदी का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि ना तो कोई नाव है और ना कोई सफाई कर्मी। और यह बात भाजपा के एक नेता ने ही, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नगर निगम के जो अफसर हैं वो काले कारनामे कर रहे हैं और उनकी पोल मौके पर जाकर उन्होंने खोली है। लेकिन जिस तरह से सफाई के बहाने वित्तीय क्षति हो रही है, ये अपने आप में एक घाटे में चल रही संस्था पर हथौड़े जैसी चोट मारने की तरह है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि जो नावें चल रही हैं, उनका भुगतान का कोई दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो नाविक नदी में काम कर रहे थे, जो नावें चल रही थी, उनका कोई फोटोग्राफ भी नहीं लिया गया है। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि नगर निगम चाहे जितना घाटे में हो, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो गोमती नदी की सफाई करने के बहाने सरकार की खजाने की सफाई करने में लगे हैं। स्मार्ट सिटी हालांकि कहते हैं, लेकिन स्मार्टनेस की क्या परिभाषा है, ये इस लखनऊ में रहने वाले बहुत सारे लोग खुद ही नहीं जानते। ये तो भला हो पार्षद रंजीत सिंह का, जिन्होंने गोमती की एक समस्या को सोशल मीडिया के थ्रू उठाया है। लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद कम है। तो जब राम नाम जपना पर आया माल अपना, जिस गंगा और गोमती में लोग नहाकर अपने पाप धुलने के लिए आते थे, वहाँ पर लोग घोटाला करके पाप लेने में नहीं चूक रहे हैं, तो ऐसे समाज में, ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे कारपोरेशन का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी जब नस नस में चली जाती है, तो चाहे वो धार्मिक महत्व के स्थल हो, चाहे पौराणिक नदियां हो, चाहे कितना ही पवित्र काम हो, आदमी की लालच इन सब पर भारी पड़ती है और इसका खामियाजा उस इलाके के लोग भोगते हैं।